आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पाठ है दिल्ली का। करामात करने को और दिखाने को और देखकर उसका अंजाम भुगतना। पाठ शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृष्णा सकलपुरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। पाठ शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी। जब वो लिखते हैं, जब उन्हें कोई देखता है तो मजाक बना लेते हैं कि इसे कौन समझेगा, ये क्या है। वो लिखते रहे और सब उसको फेल करते रहे। इस अलग अलग भाषाओं में तो वो लिखें कैसे, और वो जो लिखते हैं उसको कोई समझ नहीं पाता। बाबा पढ़े लिखे हैं नहीं, बस अपने गुरुदेव की कृपा से लिखना शुरू करते हैं। जब वो थक गए लिखते लिखते तो उन्होंने रामायण को लिखा और काशी विश्वनाथ शिवलिंग पर रख दी और आगे से पट बंद करके कह दिया कि शंकर भगवान, जो आप निर्णय करोगे, जो भाषा आप मुझे समझाओगे, मैं उसे ही लिखूंगा। और सुबेरी जब पट खोले तो जो सबसे सरल भाषा में रामायण का लेख था वो ऊपर, सबसे ऊपर पाया और उस पे शंकर भगवान ने अपने साइन कर दिए। गौरी गणेश सहित शंकर भगवान उस बुक पर विराजमान होकर बैठ गए और आकाशवाणी हुए कि तुलसी, तेरी रामायण यही सरल भाषा है। अब तू बेझिझक होकर अयोध्या में जाकर दूसरा पाठ तैयार कर, ये पाठ तेरा ओके। ये शंकर भगवान ने बाबा तुलसीदास को आकाशवाणी की। वही भाषा सबको समझ आ गई। अपनी भाषा में सब बाबा की लिखी हुई रामायण को समझ गए। और ये बात अकबर को पता चली कि ये कैसा संत है जिसे शंकर भगवान ने अपने साइन कर दिए और उस बुक पे अपने आप को छाप दिया। उस समय कोई छापने वाली कोई मशीन प्रेस तो थी नहीं। और ये समझकर उन्होंने बाबा को अपने दरबार में बुलाया। उनका मान सम्मान हुआ और उनसे पूछा कि आप तो बहुत ऐसे हो वैसे हो। बाबा कह देते हैं, मैं कुछ नहीं, जो भी है मेरे गुरुदेव है, मेरे गुरुदेव के करामात है। ये बात जितनी बार अकबर ने बाबा की तारीफ की उतनी ही बार बाबा अपने गुरुदेव के ऊपर छोड़ देते हैं। ये सब मेरे गुरुदेव की करामात, ये सब मेरे गुरुदेव का चमत्कार। अकबर ने कहा तो हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। बोले, मैं कोई चमत्कार करने वाला दिखाने वाले ही नहीं, सब मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु श्री राम। अकबर ने कहा तो अपने गुरुदेव को बुलाओ, अपने श्री राम को बुलाकर हमें भी कोई करामात दिखवाओ। ये बात बाबा को चुभ गई और उन्होंने कहा, क्यों मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे राम क्या तुम्हारे गुलाम है जो तुम्हें करामात दिखाने आएंगे। ये बात सुनकर अकबर ने कहा कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। बोले, मुझे पता है। आप कौन हो? अकबर के दादा, दादा के दादा, पिताजी सबकी पोल पट्टी ऊंची आवाज़ में गोस्वामी तुलसीदास ने खोली और अकबर तिल मिलाकर अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि इसे इसी वक्त बंद कोठरी में कैद कर दो। उन्हें कैद कर दिया। वहाँ पहले से इतने संत महात्मा कैद हुए पड़े थे, कितनों की जान निकली पड़ी थी, कितनों के सिसक रहे थे भूख प्यास से और कितने ही भगवान का भजन कर रहे थे। बाबा को देखकर सोचने लगे कि हम मर जाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मरने नहीं चाहिए। बोले, चिंता क्यों करते हो, भगवान का नाम संकीर्तन करो। जो सिसक रहे थे वो भी और जो वहाँ जीवित थे सब भगवान राम का कीर्तन गाने लगे। गुरुदेव भगवान का कीर्तन होने लगा जोर जोर से। ये बात
प्रभु राम का कीर्तन जहाँ हो वहाँ हनुमान जी आने से रुक नहीं सकते। हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और बाबा तुलसीदास को देखकर कहने लगे कि तू यहाँ क्या कर रहा है। सारी अकबर की घटना हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं। कहते हैं कि वो करामात देखना चाहता है। उसने कि अच्छा ये बात है, हमारी तो 2 टुकड़ी हथेली में खुजली करती रहती है। हमें हर समय कहते हैं कि प्रभु आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। रामायण के समय जब रावण से युद्ध हो रहा था तो 2 टुकड़ी दूसरे मोर्चे पे खड़ी थी, उन्हें लड़ने का अवसर नहीं मिला। वो कहते हैं कि प्रभु हम भी 2 हाथ कर लेते, अब 2 हाथ करने का समय आ गया, अभी हमने इसे करामात ना दिखाई तो हमारा भी जय जय सिया राम अभी आए। और हनुमान जी ने कुटर कुटर करी और लाखों करोड़ों बंदर किले में प्रवेश कर गए और अकबर की धूल चटा दी। बेगम सब अकबर सब के वस्त्र फाड़ दिए, ना किसी का कोई बुरका बचा, ना किसी की कोई लत्ती, कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ सैत नैस लाखों करोड़ों बंदर अकबर के किले में आ गए। और अकबर कुछ कहना चाहता है कि गोली चलाओ, इससे पहले तो गोली वाला भी और गोली भी पता ना कहाँ जाए। इतने बुरा आतंक बंदरों ने वहाँ फैला दिया। और एक वेतन मंत्री हिंदू अपना काम कर रहा था, उसके पास कोई बंदर नहीं गया। अकबर ने देखा कि इसके पास बंदर इसे कुछ क्यों नहीं कह रहे। जैसे तैसे कर कर अकबर उसके पास पहुंचा। लहू लवान मानो आज बिल्कुल कोई बचाएगा नहीं, नोच लिया, फाड़ दिया। सब बेगम हाय बच्चे सब कुछ, कोई मानो यहाँ युद्ध चल गया हो। उसने कहा अरे कोई हिंदू भगवान तुम्हारा ऐसा है, हमें उनका नाम बता दो कि हमारी वे रक्षा कर दें। उन्होंने कहा हमारे हिंदू भगवान तुम कहते थे कि अपना हमें कोई करामात दिखाओ, तो देखो करामात, ये प्रभु की करामात ही तो है और क्या है, देखो करामात। उसने कही जो अपराध हो गया गलती क्षमा चाहता हूँ, मुझे अब इससे बचने का कोई उपाय बता दो। बोले जा उसी बंदी गिरह में जा जिसमें तुमने उसको बंद कर रखा, वही कुछ उपाय बताएगा। अब वहाँ हनुमान जी और गोस्वामी तुलसीदास सब भजन कीर्तन गा रहे। अकबर जैसे तैसे करके अपने प्राण बचाकर वहाँ पहुँचा। जाकर तुलसी बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला कि मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे से जो भूल हो गई उसे मैं माफ़ कर दो और जो आप कहोगे मैं सो मानूंगा। उसने कि मानोगे। तुरंत ही हनुमान जी ने अपनी सेना को शांत किया और बाबा ने कहा सबसे पहले गौ हत्या बंद कर, मंदिर तोड़ने बंद कर। बाबा बोलते चले गए, अकबर हाँ करता चला गया, साइन करता चला गया। और मेरे इस किले में मेरे गुरुदेव के चरणों की रज है। अब इस किले में तुम्हारा कोई काम नहीं, यहाँ मेरे गुरुदेव हनुमान जी महाराज का मंदिर बना दे। अकबर ने कहा प्रभु बस अब आदेश पाने की देर थी, आपका मंदिर मानो बन गया। लाल पत्थर बढ़िया जयपुर से मंगा के अकबर ने मंदिर का निर्माण करा दिया। हनुमान जी का मंदिर बन के तैयार। उस मंदिर की दीवारों पर चौपाई लिखी गई है वो मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास की हाथों से लिखी हुई चौपाई हैं। वो जगह कौन सी है? वो दिल्ली कनॉट प्लेस में श्री हनुमान जी का मंदिर है। हमारे पास मंदिर है, हम नहीं जानते, हम नहीं जाते, बाहर है ज़्यादा पता है, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं। ये हनुमान जी मंदिर उस किले में बना जिस किले में अकबर बैठते थे, जहाँ वो अपना दरबार लगाते थे। उस जगह पे मेरे हनुमान जी का मंदिर अकबर ने बनाया अपनी जान बचाने के लिए। ये पाठ हमारा सच्चा है, अच्छा है, इसे ज़रूर सुनना और लाइक शेयर ज़रूर करना। जय सिया राम।